लेटरल एंट्री योजना को लेकर खूब चर्चाएं होती रहती हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। निजी क्षेत्र के पेशेवरों को अनुबंध पर वरिष्ठ नौकरशाही में शामिल होने में सक्षम बनाने वाली लेटरल एंट्री योजना विधिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से विवाद का मुद्दा बनी हुई है और इसके तहत वर्ष 2019 से अब तक 63 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। लेकिन वैधानिक ढांचे की कमी और हाशिए पर स्थित समुदायों के आरक्षण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं और इससे संबंधित कानूनी विवाद फरवरी 2020 में शुरू हुआ था, जब आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने विधिक एवं प्रक्रियात्मक जटिलता का हवाला देते हुए नैनीताल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष लेटरल एंट्री स्कीम को चुनौती दी थी। अब बात आती है कि आखिर लेटरल एंट्री योजना होती क्या है और लेटरल एंट्री योजना से संबंधित चुनौतियां क्या हैं, उन पर भी बात करेंगे हम लोग। लेटरल एंट्री स्कीम से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है, उन्हें भी हम लोग देखेंगे और सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के क्या लाभ हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। अब बात होती है कि लेटरल एंट्री क्या है। लेटरल एंट्री से तात्पर्य सरकार के बाहर से व्यक्तियों को सीधे मध्यस्थ और वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया से, ठीक है। और आप देखते हैं कि लेटरल एंट्री योजना से संबंधित चुनौतियां, तो संवैधानिक वैधता, इससे संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत विरोधाभासी बताते हुए चुनौती दी गई, जो उपयुक्त विधायिका संसद राज्य विधानसभा को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है। इसके अलावा भर्ती में आरक्षण को समाप्त करना सामाजिक न्याय और संवैधानिक आदेशों को कमजोर करता है। लघु कार्यकाल, लेटरल एंट्री के लिए 3 वर्ष का कार्यकाल प्रभावी शासन, अनुकूलन और जवाबदेही के लिए बहुत छोटा माना जाता है। आनंद का सिद्धांत और सामूहिक भर्ती, सरकार ने अनुच्छेद 310 के तहत एलईएस लेटरल एंट्री को उचित ठहराती है, जो राष्ट्रपति को विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की अनुमति देता है। आलोचकों का तर्क है कि यह वरिष्ठ अस्थायी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती के लिए नहीं है। अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि प्रत्येक रिक्ति के लिए 18 पैनलबद्ध अधिकारी हैं। हितों के टकराव की बात होती है। चिंताओं में निजी क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की संभावना, संभावित पूर्वाग्रहता तथा पृष्ठभूमि जांच और सतर्कता मंजूरी जैसी सख्त जांच का अभाव शामिल है। नौकरशाही मनोबल संबंधी चिंताएं, लेटरल एंट्री की संख्या में वृद्धि से व्यवसायिक नौकरशाहों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वे लेटरल एंट्री का विरोध कर सकते हैं, उन्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं और पदानुक्रम और व्यवधान की चिंताओं के कारण संभावित रूप से शत्रुता को बढ़ावा दे सकते हैं। बात आती है लेटरल एंट्री स्कीम से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है, तो एलईएस, इसे शॉर्ट में आप लोग कहते हैं। 2018 में शुरू की गई एलईएस एक भर्ती प्रक्रिया है जो निजी क्षेत्र के पेशेवरों को सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं को दरकिनार करते हुए सीधे मध्य स्तर या फिर वरिष्ठ सरकारी पदों पर नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 3 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है और जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आरक्षण का प्रावधान, लेटरल एंट्री को एकल पद माना जाता है, इसलिए इन्हें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रणाली के कोटा के अधीन नहीं रखा गया है। भर्ती 2018 से अब तक 63 लेटरल पेशेवरों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 57 अगस्त 2023 तक सेवारत होंगे। आरक्षण अधिकारों को लेकर प्रतिरोध के कारण यूपीएससी ने अगस्त 2024 में एलईसी के तहत 45 वरिष्ठ पदों पर भर्ती रोक दी थी। अब बात आती है कि सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के क्या फायदे होंगे और विशिष्ट विशेषज्ञता, लेटरल एंट्री प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भर्ती को सक्षम बनाता है और जिससे ज्ञान संबंधी अंतराल को संबोधित किया जाता है और जिसकी पूर्ति सामान्य सिविल सेवा द्वारा नहीं की जाती है। कौशल संचालन, लेटरल एंट्री से लगभग आप देखिए 1500 आईएएस अधिकारियों की कमी को दूर करने और सरकारी एजेंसियों के कुशल संचालन में मदद मिल सकती है। कार्य, ये आप देखते हैं कि कार्य संस्कृति में सुधार, फास्ट फेस प्रवेश करता लाल फीताबशाही से दूर होकर अधिक गतिशील परिणाम उन्मुख शासन की ओर बदलाव को बढ़ावा देते हुए नौकरशाही निष्क्रियता में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। समावेशी शासन, तो पार्श्व प्रवेश से निजी क्षेत्र और गैर आप देखते हैं कि सरकारी गैर लाभकारी संस्थाओं सहित हितधारकों को की अधिक भागीदारी संभव होती है, जिससे सहभागी शासन बहु अभिनेता सहयोग में वृद्धि होती है। एक और आप लोगों को बात बता दूं, इसमें
कि देखिए इससे जो चुनौतियां हैं उनके बारे में आप लोगों ने जान लिया, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके बारे में जान लिया, लेटरल एंट्री स्कीम क्या है इसके बारे में जान लिया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग ज़रूर आंसर उनका दे सकते हैं। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।